जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 9 का विषय हिंदी में पाठ 9 निर्भय बनों का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। जन्म सन 1921 और निधन सन 1977। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदि मर्रात्री की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करते हैं। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियोदा जिसका नाम है प्रियव्रत राय। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। मनमोहन जो हमारे इस कथा का नायक है। यहाँ बात हो रही है प्रियोदा की, जो एक होनहार लड़का है, जो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्यों पर भी ध्यान देता है और इतना होनहार है कि सभी का लाडला भी है। साथ में दिया गया है कि वे स्कूल के कार्यों के अलावा छुट्टी वाले दिन भी सन्यासी आश्रम के लिए लोगों से मुठिया वसूलने जाता था, ताकि वे उन लोगों की सेवा कर सके। आगे दिया गया है, यहाँ मुठिया वसूलना अर्थात किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। आगे कहा गया है कि उसमें उसके कई साथी मित्र भी थे और स्कूल का यदि कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ जाए तो प्रियोदा अपनी टोली अर्थात अपने ग्रुप के साथ उसके घर पहुंच जाता था और जब तक वह भला चंगा अर्थात स्वस्थ न हो जाए उसकी सेवा में जुटा रहता था। आगे उसके दल के 2 सदस्यों के नाम हैं रोबी और कालू। इसके साथ ही यहाँ मनमोहन को भी उसके दल में शामिल करने की बात की जाती है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। परमान नदी का नाम है और बालूचर अर्थात रेतीला तट प्रदेश। स्कूल की छुट्टी के बाद वहां पर प्रियोदा के दल के सभी सदस्य इकट्ठित होते थे और खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा कौन कौन करेगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी, कहते हुए मनमोहन ने जवाब दिया। यहाँ दिया गया है कि स्कूल की छुट्टी के बाद प्रियोदा और उसके दल के सदस्य परमान के पार यानी रेतीले तट प्रदेश पर बैठकर अपने आगे की प्रवृत्ति के लिए बात किया करते थे। रविवार का प्रोग्राम तय किया करते थे, खेलते कूदते थे, गाने बजाते थे और पूरे दुनिया की खबरें सुनाते थे और इसके बाद निश्चित भी करते थे कि कौन से मोहल्ले में कौन मुठिया वसूलने जाएगा।
यहाँ जब मनमोहन को इसमें शामिल किया गया तो मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, यह मोना मनमोहन है और खूब तेज लड़का है, ये हमारे क्लब का सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने उसको सदस्य बनाने से पहले उससे प्रश्न किया था कि भारतवर्ष के ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो उसने जवाब देते हुए कहा था, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा ने दूसरा सवाल पूछा। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। ऐसा कहते हुए मनमोहन ने जवाब दिया। आगे प्रियोदा कहते हैं, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो? तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। इस प्रकार प्रियोदा ने मनमोहन से सवाल पूछे। आगे प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसने लगे। ये जवाब दिया था सूर्य नारायण ने। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर का उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए? वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दीन पहिया, हरब भोला गरीबक दीन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पीबेत काल लोटा ले लल झीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? हाँ, लाचारी। सभी ठट्ठाए। यहाँ आगे दिया हुआ है कि अब दिन ढल गया था। पहले सूर्य नारायण का परिचय आता है कि वह पहलवान है और उसे वही सभी को तैरना सिखाता है। उसके बाद दिन ढलता है और दिन ढलते ढलते सभी अपने अपने घर की ओर रवाना होते हैं। यहाँ पर आगे दिया है कि पक्षियों का समूह भी अपने अपने वन में, यानी हर एक कोई अपने अपने घर की ओर वापस आता है। तभी दिया गया है कि पास ही वहाँ से एक गाड़ी निकलती है जिसमें गाड़ीवान यानी जो गाड़ी में है वह गीत गाता है और उसी के सुर में सुर मिलाता है सूरज, और वह भी गुनगुनाता है। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। अब यहाँ आगे दिया है कि उसी बालूचर पर अचानक से फायर की यानी गोली चलने की आवाज़ आती है और एक पक्षी नीचे गिरता है। यह देख करके इब्राहिम के मुंह से निकल जाते हैं अपशब्द, जिसमें वह डिप्टी साहब के आदमी के लिए ये कहता है। उस पर प्रियोदा उसे रोकता है और तभी उसे याद आता है कि दल का नियम है कि कोई भी अपशब्द नहीं कहेगा। इस पर वह माफ़ी भी मांगता है। बात यह है कि साले ने, और फिर वह रुक जाता है। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है?
तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। यानी यहाँ पर इब्राहिम अपनी उस बात की सफाई में कहता है, पर तभी भी उसे प्रियोदा समझाता है कि हम किसी को गाली देते हैं तो हमारा ही मुंह खराब होता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बात देरी से बूझता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। ऐसा कहते हुए यहाँ उसे समझाया गया। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। यहाँ कालू जानता है कि मनमोहन रात के अंधेरे में अकेले जाने में डर रहा है, तब वह उसे घर पहुंचाने की बात करता है। पर तभी प्रियोदा कहता है कि नहीं, तुम जाओ कालू, इसे मैं ही घर तक पहुंचा देता हूँ। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? यहाँ पर प्रियोदा चाहता था कि मनमोहन के मन से डर निकल जाए, इसलिए वह उसे एक सुनसान वीरान जगह तक लाता है और यह कहता है कि यह सामने जो खंडहर दिखाई दे रहा है वहीं पर कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी और यह एक पोस्टमार्टम हाउस था। और भी कहते हैं कि यहाँ के पेड़ों पर भूत पिशाच रहते हैं, प्रेतनियाँ मैदान में आकर नाचती हैं झुंड बना बना कर। इतना कहकर प्रियोदा मनमोहन से कहता है कि क्या हुआ, तुम डरने लगे? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। यानी मनमोहन डर गया था और उससे जब प्रियोदा ने पूछा कि क्या तुम यहाँ अकेले आ सकते हो तो उसने साफ मना कर दिया। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वह गाना, राम रहीम नाम। यहाँ पर प्रियोदा उसे समझाते हैं कि जो 10 का यानी जो यहाँ पर भले काम करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें कभी भी भूत प्रेत नहीं डराते, वे तो खुद ही इतने निर्भय होते हैं कि वे इन सब से डरते ही नहीं हैं। और यह समझाते हुए वे उसे अपना गीत वापस गुनगुनाने के लिए कहते हैं। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है। अब हम इसके दिए गए शब्दार्थ और टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं। परमान, एक नदी का नाम। बालूचर, रेतीला नदी पट। जुदा, अलग, आग्रह, अनुरोध, फरमाइश, हट। पखेरु, पंख वाले और पक्षी। दल, झुंड, टोली। पंक्ति, कतार। तन्मय यानी तल्लीन, समाधिस्थ। नाचारी, एक लोकगीत। विकल, व्याकुल। होल्ट, रुको। हर्ज, नुकसान। रूल्स, नियम, अपशब्द, गाली या बुरा शब्द। संताल, एक आदिवासी जाति। खचड़ा, अटकेबाज या मूर्ख। मुहावरे, मुठिया वसूलना, किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। भला चंगा, स्वस्थ, सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना। महीन बात, सूक्ष्म बात। धन्यवाद।